सभी को आत्मनंदन फ्रेंड्स। इस प्लेटफॉर्म से हम लगातार अद्वैत ज्ञान की चर्चा, चिंतन, मनन, निधिध्यासन कर रहे हैं। सदगुरु निसर्गदत्त महाराज ने, रमन महर्षि ने, अन्य अनेक संतों ने जो हमको ज्ञान के सूत्र दिए, जिससे हम तत्क्षण अपने स्वरूप का बोध कर सकें, उनको बार बार हम चिंतन में लाते हैं, मनन में लाते हैं। कैसे हम उनको आत्मग्राह करें। तो एक आसान सूत्र जो हमने अब की बार शिविर में जो ऋषिकेश में लिया, जिसमें बहुत ज्यादा गहराई से चर्चा हुई, वो बताया गया कि दो परिचय हैं हमारे, दो आइडेंटिटी हैं। एक आइडेंटिटी है फॉर्म की आइडेंटिटी, नाम और रूप की आइडेंटिटी। तो फॉर्म की आइडेंटिटी क्या है? ये शरीर पूरे का पूरा फॉर्म है इसकी। 5.5 फुट, 6 फीट, 5 फीट, ये देह जो दिखाई दे रही है स्थूल, एक तो ये फॉर्म की आइडेंटिटी में आएगा। और एक विचारों का भी, जो वैचारिक रूप पर, इमोशनल स्तर पर जो आपकी कहानी है पूरी, बचपन से जो आपने कहानी संजोई हुई है, इतना टाइम पे आपका बर्थ हुआ, इस परिवार में हुआ, और तब से अब तक का सारे का सारा, ये दोनों पार्ट फॉर्म आइडेंटिटी का है। एक ये स्थूल शरीर, और एक ये मेंटल और साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी, जो आपका प्रोफाइल है, आपका बायोग्राफी है। और एक है फॉर्मलेस एसेंस। इसको हटाओ तो एक फॉर्मलेस एसेंस है। तो इन दोनों में क्या भेद है? ये जो फॉर्म आइडेंटिटी है, ये तो बदल रहा है, परिवर्तनशील है, चेंजिंग, लगातार चेंज हो रहा है, ट्रांजिएंट, बुद्धा ने कहा। चाहे वो ये शरीर हो भौतिक, स्थूल, और चाहे ये मानसिक या मनोवैज्ञानिक एंटिटी हो। आपकी कहानियां, आपकी स्मृति, आपके विचार सब बदल रहे हैं। इसको कहा कंडीशनड। ये कंडीशनड है, कंडीशनड है, पर्सन है, पर्सनैलिटी है, हर एक की अलग अलग है। और दूसरा जो है फॉर्मलेस, वो अनकंडीशनड बीइंग है, ना होनापन मात्र, बीइंगनेस है, नोइंगनेस, जो सबका एक है। वो बहुत व्यापक है, वो सभी का सबस्ट्रेटम है, चेंजलेस है, एक है। और ये फॉर्म आइडेंटिटी अनेक है, अलग अलग है, सबका कंडीशनड है, कंडीशनड माइंड, कंडीशनड पर्सनैलिटी। तो एट द लेवल ऑफ पर्सनैलिटी, वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एट द लेवल ऑफ फॉर्मलेस एसेंस, वी आर वन। उसी को डिविनिटी कहते हैं। तो ये दो परिचय हैं, लेकिन दोनों परिचय मिले हुए हैं एक साथ। जब मैं कहता हूं, मैं इसको भी ले आता हूं, और मैं उस फॉर्मलेस को भी ले आता हूं। तो मैं जो है मिक्सअप हो जाता है। लेकिन हमेशा उस मैं में जो कंटिन्यूटी का भाव रहता है, कि बचपन से भी मैं अभी तक देखता हूं कि एक वो मैं तत्व है जो हमेशा ज्यों का त्यों है। उसके आधार पर ही ये जो परिवर्तनशील मन है, बुद्धि है, शरीर है, इसको कंटिन्यूटी मिलती है। जबकि ये बदल गया,
आपका बचपना है कि आज बचपना मर गया आपका? योर चाइल्डहुड इज डाइड। कुछ का आपका किशोरावस्था भी मर गई, खत्म। किशोर शरीर मर गया आपका, कहाँ है? कैन यू ब्रिंग इट बैक? बचपन और किशोर अवस्था का जो मन था आपका, स्मृति में होगा, बट वो भी खत्म हो गया। कुछ की युवावस्था भी मर गई। वी पीपल हु आर नाउ एक्सीडिंग 60-65 सीनियर सिटीजन्स, हमारा वो भी शरीर, वो भी हमारा जो अवस्था थी वो खत्म हो गई। लेकिन वो मैं कंटिन्यू चल रहा है, तो हमको इस सब के लॉस का फियर नहीं हुआ। लेकिन जब ये शरीर जाता है, उस शरीर के जाने का भी भय रहता है। हालांकि ये लगातार बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, या लगातार मर रहा है, उस कंटिन्यूअस मैं के कारण कंटिन्यूटी लगाई दिखाई देती है। तो अवस्थाएं बदलती हैं तो हमको उतना भय नहीं लगता। लेकिन जब वो अवस्थाओं के बाद जो एक पूर्ण विराम की स्थिति है, मृत्यु की, उसमें डर लगता है। जबकि प्रत्येक दिन जब हम नींद में जाते हैं तो यही स्थिति होती है। तो कुछ धर्मों ने, कुछ स्पिरिचुअल सिस्टम ने कहा ये फॉर्म आइडेंटिटी शरीर नहीं है, हम तो केवल फॉर्मलेस हैं। तो उन्होंने शरीर को बहुत ज्यादा यातना देनी शुरू कर दी। शरीर तो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, उसमें तो इम्पल्सेज हैं। तो इसलिए बहुत सारी परंपराओं में, जैनिज्म में भी, बुद्धिज्म में भी, हिंदुइज्म में भी कितना कितना शरीर के साथ, तपस्या के नाम में शरीर का कितना हम लोग उत्पीड़न भी करते रहे। शरीर को हमने एक विरोधी तत्व मान लिया। लेकिन आज की स्पिरिचुअलिटी कहती कि शरीर तो एक माध्यम है। फॉर्म आइडेंटिटी इज ए मीन्स टू टच योर फॉर्मलेस एसेंस। जैसे मंदिर के अंदर देव की मूर्ति होती है, ऐसे ही इस शरीर के माध्यम से आप अपने असली तत्व को, जो परमानेंट है, अपरिवर्तनशील है, नित्य है, शाश्वत है, उसको महसूस कर सकते हैं, हर समय एहसास कर सकते हैं। तो शरीर को विरोधी ना माने, स्थूल शरीर को, मन को, ये जाने ये परिवर्तनशील है, ये आप नहीं हो, ये प्रतीति मात्र है। नॉन डुअल टीचिंग कहते हैं एसेंशियली यू आर फॉर्मलेस बीइंगनेस, नोइंगनेस, बट यू अपीयर टू बी ए फॉर्म आइडेंटिटी, नेम आइडेंटिटी। और इस शरीर में रह करके ही आप अपने फॉर्मलेस एसेंस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक तरीका है जो हम लोग प्रैक्टिस में भी कराते हैं, आप अपने पूरे शरीर के अंदर एनर्जी को महसूस करें, शरीर के अंदर अलाइवनेस को महसूस करें। जब हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर कहते हैं पैर के अंगूठे से सिर तक शरीर के को अंदर से महसूस करो, अलाइवनेस को। तो आपको लगेगा हर एक रोम रोम में शरीर के, एवरी सेल इज वाइब्रेंट, अलाइव है। तो वो अलाइवनेस का, एनर्जी फील्ड का जब हमको कनेक्शन अच्छा हो जाता है, तो उसके अंदर हम बहुत गहरे जा सकते हैं बीइंगनेस के लिए। वी कैन डाइव वेरी डीप इनटू फॉर्मलेस। तो अपने एनर्जी फील्ड से कनेक्ट होना
और उसके में ठहरना, उसको और गहराई से उसमें रूटेड हो जाने से आप थॉटलेस स्टेट में जाते हैं। और यही अवेकनिंग है। दिस इज द अवेकनिंग, दिस इज द फ्रीडम। जब आप अपने फॉर्म आइडेंटिटी से ही केवल जुड़े हुए हैं, उसी को आप सत्य मानते हैं, यू डू नॉट नो अबाउट फॉर्मलेस, तो आप क्या है? यू आर इन सफरिंग, यू आर इन बॉन्डेज, यू आर इन डिजायर्स एंड फियर्स। बट जब आप अपने फॉर्मलेस से कनेक्ट हो जाते हैं, तो यू नो यू आर चेंजलेस, अपरिवर्तनशील हैं, शाश्वत हैं, कंप्लीट हैं, अनंत हैं। ये आपको बोध होने लगता है। तो रहेंगे आप फॉर्म आइडेंटिटी के तल पर भी, लेकिन आपको मालूम रहेगा दिस इज ऑल ए फन, दिस इज ऑल ए ड्रामा, नथिंग टू वरी। एंड फॉर्मलेस में जब आप जाते हैं, तो आप थिंकिंग से फ्री हो जाते हैं, नहीं तो आप माइंड के तल पे ही रहते हैं। एंड माइंड कब होता है? माइंड एंड थॉट and psychological time, they are all together. They create lot of anxiety, lot of fear, lot of stress. कितने आप में से लोग हैं जो कहते हैं अभी तो हमने रियल में जिंदगी जी ही नहीं, जिंदगी ऐसे ही निकल गई। हम हमेशा फ्यूचर के एक मोमेंट में हमको जिंदगी जीनी है। कोई काम कर रहा है, कहता है अभी तो ये बच्चे हैं, बच्चों को थोड़ा बड़ा कर लूं, तब आई विल रिलैक्स, तब जिंदगी जीऊंगा। फिर कहता है जब मैं रिटायर हो जाऊं 60 साल का, देन आई विल रिलैक्स, देन आई लिव माई लाइफ। अभी तो जिंदगी कहाँ जी मैंने। जब वो होता है, रिटायर होता है, थोड़े टाइम वहां पे भी वही रूटीन काम, मान लो कोई खेल आपने शुरू कर दिया, कुछ कर दिया, अरे इस जिंदगी में भी आनंद नहीं। बिकॉज यू फील कि एक्टिविटी बदलने से, क्रियाएं बदलने से आपका जीवन होता है। जीवन तो अभी इसी क्षण, स्टेइंग हियर इन नाउ, टाइमलेस नाउ, दैट इज द रियल लाइफ, दैट गिव्स यू ए लॉट ऑफ पीस। वो कब होगा? जब आप अपने को फॉर्मलेस एसेंस से, यू स्टे इन योर बीइंग हियर एंड नाउ। तो हियर एंड नाउ इज द रियल गेटवे टू योर कनेक्शन विद द फॉर्मलेस एसेंस। और फॉर्मलेस एसेंस में जब आप कनेक्ट हो जाते हो, यू आर ऑलवेज इन एक्सेप्टेंस, ऑलवेज हैप्पी। काम कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है, आप रूटेड रहें। तो दीज सेजेस आर सेइंग, हमेशा आपकी अटेंशन अपने फॉर्मलेस एसेंस में तो रहनी चाहिए। काम करें तो 10-20% वहां पे भी अटेंशन आ जाएगी, बट पूरी अटेंशन आप जो है, जो आउटसाइड वर्क में या अपने फॉर्म आइडेंटिटी में डाल देते हैं, या थॉट में डाल देते हैं, देन यू बिकम डिस्कनेक्टेड with your formless essence. That is not proper. You should be rooted. You should be connected with your formless essence. और उसके लिए शरीर के अंदर जो ये एनर्जी फील्ड है, सेंस ऑफ अलाइवनेस है, इसको बीच बीच में इससे टच होते रहे। जैसे ही आप शरीर से टच होते हैं इनसाइड से, तो यू आर इन दिस मोमेंट, यू आर फ्री फ्रॉम थॉट। सो फ्री फ्रॉम थॉट, freedom from mind is the real awakening, is the start of liberation, freedom from suffering. सफरिंग का होम है माइंड, विचार, साइकोलॉजिकल टाइम। बिकॉज एज फॉर्मलेस essence we are all one,
we are complete, we are happiness, peace, silence, love, unconditional. वहां कुछ करना ही नहीं है. इस बात को समझना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर टू facets, two dimensions. One is the formless essence, which is the real dimension, which is the real truth of our being, and another is artificial appearance, form identity. Majority of people are considering ये formless form identity is the truth. बहुत कम. We are lucky enough, we are fortunate enough to know that this is the real dimension. And more you live, more you get connected to this, you feel free. That is the liberation. That is Jivan Mukti. That is awakening. उसी को बोध कहते हैं. धीमे धीमे ये बात समझ में आने लगती है. थ्रू दिस चर्चा, थ्रू सम प्रैक्टिसेस, थ्रू आवर वर्कशॉप्स और शिविर, ऐसा होने लगता है. सो फ्रेंड्स, I end this discourse here today. Hari Om.